हाय बच्चों, आप में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे हैं यार मेरा 11 टोटली वेस्ट हो चुका है। आई नो 90% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका 11th वेस्ट हो जाता है। मैं पिछले 15 सालों से पढ़ा रही हूँ, दिस माय 16th ईयर टीचिंग। हजारों लाखों बच्चों को मैंने एमबीबीएस में सीट दिलाई जिनका 11th वेस्ट हो गया एंड दे स्टिल मेड इट टू द टॉप कॉलेजेस लाइक एम्स। इनफैक्ट लास्ट ईयर माय स्टूडेंट ऋतु जो भी एम्स भोपाल में है वो मेरे पास 12th में ही आई थी और पूरी उनकी 11th वेस्ट हो गई थी। इनफैक्ट वो कोटा गई थी, उनको वहां कुछ समझ में नहीं आया। वो भिलाई की बच्ची थी, फिर वो वापस भिलाई अपने पेरेंट्स के पास आई। दैट्स व्हेन दे गॉट इन टच विद मी एंड फिर उनका 2023 में एम्स जो है 2022 में एम्स क्लियर हो गया। सो क्या करना है अभी आपको, कैसे एक साल में, हाउ इज इट पॉसिबल, आई एम गोइंग टू बी टेलिंग यू ऑल ऑफ दिस। आप बस होप रखिए, फेथ रखिए, परसिवरेंस रखिए। मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ सब कुछ पॉसिबल है। जस्ट गिव अस द नेक्स्ट 2 मिनट्स टू टेल यू कि आपने कैसे पढ़ाई करनी है। तो चलिए आगे बढ़ते गाइस, लेट मी टेल यू इन डिटेल। बस आपको बिलीव रखना है सक्सीड करने के लिए। दैट वन थिंग, फेथ ऑन योरसेल्फ, फेथ ऑन योर पेरेंट्स, फेथ ऑन गॉड एंड फेथ ऑन योर टीचर्स। बस हम मिलकर कर लेंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूं। सो आर यू रेडी? आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना और कैसे हमें ये अचीव करना है। लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले एसेस योर करंट नॉलेज। सबसे पहले देखो, हमें लगता है हमारी 11th वेस्ट हो चुकी है। बहुत डीप बात कर रही हूँ तो बहुत ध्यान से सुनेगा। हमें लगता है, पर बेटा उसको एक बार इवैल्यूएट तो करो। आपके तीनों सब्जेक्ट्स में से हो सकता है कोई एक सब्जेक्ट अबव एवरेज हो, राइट? इसमें आप स्कोर कर रहे हो सकता है आपका बायो अबव एवरेज हो, फिजिक्स में ही हालत खराब हो, केमिस्ट्री भी आपकी अबव एवरेज हो। एक बार असली में उसको नीट सिलेबस के हिसाब से अंडरस्टैंड करके कि क्या 11th के पीसीबी के हाई वेटेज टॉपिक्स है, उन हाई वेटेज टॉपिक्स में मेरा कैसा है, कौन से टॉपिक्स हैं। कुछ तो 8, 10, 12 कुछ तो ऐसे टॉपिक्स निकलेंगे जिनमें आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो सकता है उनमें से कुछ टॉपिक्स हाई वेटेज टॉपिक्स हो सकता है आपकी इतनी बुरी हालत ना हो। अब कुछ आपको ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने जो हाई वेटेज है पर आपको बिल्कुल भी आते नहीं है, राइट? तो इस असेसमेंट से आपको जेन्युइनली ये समझ में आएगा कि आपको किन टॉपिक्स पे फोकस करना है, रादर देन सिर्फ यही सोचना नहीं मुझे तो कुछ नहीं आता, मेरा पूरा 11th वेस्ट हो चुका है। यस अग्रीड, हमारा पूरा 11th वेस्ट हो चुका है, बट कुछ तो होगा कहीं से। तो स्टार्ट करने से पहले हमें एक आइडियल सिचुएशन पता लगानी कि मेरा एग्जैक्ट सिनेरियो अभी क्या है, मैं कहां पर हूं, कैसे मुझे आगे बढ़ना है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डू। नंबर 2, इसके हिसाब से आपको एक स्टडी प्लान बनाना है। जब 12th शुरू होती है, देखो आइडियली अगर आपकी 12th फुल जोश फुल स्विंग से शुरू होगी तो मैं आपको ये कहूंगी जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर अगले 5 महीने सिर्फ अपनी 12th को दीजिए। अगर आपने अगले 5 महीने अपनी 12th को दिए तो अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर में आपकी 11th इजीली क्रैक हो जाएगी, आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। पर मैं आपको अभी बताती हूँ आउट ऑफ एक्सपीरियंस, 15 साल झक नहीं मारे, बाल धूप में सफेद नहीं करवाए हैं, बच्चों को पढ़ाया है, तो होता क्या है ना बेटा, आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर बन जाएगा। हाई मेरी 11th में हुई, हाई मेरी 11th में हुई, ओ माय गॉड मेरे को 11th में कुछ नहीं आता। तो इसीलिए ना आपका 12th में भी उतना ध्यान नहीं लगेगा जितना आइडियली लगना चाहिए। इसीलिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान बनाना है। इस स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान का मतलब क्या है? देखो बेटा, अगर आप 12th शुरू से, अभी जब स्टार्ट ही हुई है आपकी 12th, अगर आप उसको बिल्कुल रोज जितना पढ़ाया जा रहा है, आपने कल परसों की क्लास देखी, मैंने एक दिन में सिर्फ पोलम कराया, एक दिन में सिर्फ मेगा स्पोर्ट कराया। अगर आप स्टार्ट करोगे 12th को प्रॉपरली तो आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं पर लिटिल एक्स्ट्रा टाइम बच जाएगा। उस लिटिल एक्स्ट्रा टाइम के आप टाइम स्लॉट्स बनाइए। उन टाइम स्लॉट्स को आप सब्जेक्ट्स में डिवाइड कीजिए कि यार बायो में अक्टूबर के बाद कर लूंगा, चलो मैं साल भर के अगले 5 महीने थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स करता हूं। उनको अपने स्टडी सेशंस में रोज 45 मिनट सिर्फ 11th की फिजिक्स करूंगा। बहुत छोटे मैनेजेबल चंक्स में उनको डिवाइड कीजिए ताकि आप फोकस भी कर पाओ और आपको चीजें रिटेन भी हो जाएं। रोज 45 मिनट्स, ठीक है?
मैं कोचिंग से वापस आता हूँ, मेरा सब कुछ खत्म हो जाता है 9:30 तक और मेरा सोने का टाइम है 11 PM। तो 9:30 टू 10:30 जो मेरा टाइम है 1 आवर मैं अपना 45 मिनट्स फिजिक्स को दूंगा, या मैंने अपनी केमिस्ट्री का टॉपिक करना है, बायो तो मैं वानी मैम पे डिपेंड कर रहा हूँ, मैं बाद में अपने आप 11 के बाद कर लूंगा। तो ये जो टाइम है ये आप उनको दो जिन एरिया में आप सबसे वीक हो। अगर आपको लगता है 11th जो है वो मुझे सिर्फ प्लांट फिजियो वीक है, एनिमल फिजियो वगैरह है, वो मैं 11th में वानी मैम के साथ कर लूंगी, नो प्रॉब्लम, जब मैम कराएगी। पर जो वीक टॉपिक्स है उनको आप डेली का थोड़ा टाइम दे सकते हो। पर बेटा ये तभी होगा अगर आप अपनी 12th को टाइम पे स्टार्ट करके उसको अच्छे से कर रहे हो, तभी आपका एक्स्ट्रा टाइम निकलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी 12th को बिल्कुल अब लैग मत आने दो और बहुत बढ़िया तरीके से अपनी पढ़ाई करते चलो, राइट। अब देखो बेटा कब प्रॉब्लम आती है, कब चीजें फैलती है, जब आप बहुत एक्स्ट्रा पढ़ते हो, मतलब आप इतना एक्स्ट्रा पढ़ते हो, आप इस टेलीग्राम ग्रुप के भी पार्ट बने हो, आप उस टेलीग्राम ग्रुप के भी पार्ट बने हो। और मैंने देखा है लोग, कई टीचर्स, इतनी गलत बात है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठ के बच्चों के साथ फालतू बातें कर रहे हैं। देखो टीचर्स का एम क्या है, और दिस इज द हार्श ट्रूथ, इट्स अ वेरी अनकंफर्टेबल ट्रूथ। उनको लगता है कि यार ठीक है मैं अपना फैन फॉलोइंग बढ़ा रहा हूँ, बेटा आपका नुकसान हो रहा है। वो सारे अननेसेसरी व्हाट्सएप ग्रुप जहां टाइम पास हो रहा है, बकवास बातें हो रही है, उनको छोड़ो, वो सारे इंस्टाग्राम सबको छोड़ो, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो। रेलेवेंट स्टडी मटेरियल आपने देख लिया है आजकल सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, उसके अलावा आपको एक एमसीक्यू बुक चाहिए होती है। तो रेलेवेंट स्टडी मटेरियल पे फोकस कीजिए, रेफरेंस बुक्स आप एक एमसीक्यू की बुक ले लीजिए बस, और सारा नीट का सिलेबस बस एक एनसीईआरटी और एक एमसीक्यू बुक में। कह रही हूं अगर बायो में आप वानी मैम की क्लासेस लगाते हो और सिर्फ 500 रुपए में जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बनाए वो बुक लगाते हो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये मटेरियल लीजिए जो एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किए हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर जाकर एक्स्ट्रा मटेरियल लेकर ये पब्लिकेशन भी ले लेते हैं, वो पब्लिकेशन भी ले लेते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। एक्स्ट्रा पढ़ोगे आप कंफ्यूज होगे। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलती हूँ, डू 1 बुक 4 टाइम्स रादर देन डूइंग 4 बुक 1 टाइम, उसका कोई फायदा नहीं है। सो क्वालिटी स्टडी मटेरियल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऑनलाइन तो आजकल कितने रिसोर्सेज हैं, अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करोगे वेदांतु बायोटॉनिक पीसीबी, आपको रोज क्लास के बाद डेली प्रैक्टिस पेपर मिल जाएंगे। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, जो टॉपिक्स हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में करवा रहे हैं इमीडिएटली उसके बाद मैं आपको उन पर्टिकुलर टॉपिक्स के कम्युनिटी पेज पे क्वेश्चंस डाल देती हूँ। आपके लिए यहाँ पर सारे टाइम मैनेजमेंट के लेक्चर्स, आप हमारे शॉर्ट्स देखिए, कैसे पढ़ना है, कैसे स्कोर करना है, सब कुछ। सो बेटा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हम संडे को टेस्ट लेते हैं, सैटरडे को टेस्ट लेते हैं, तो आपकी एडिशनल प्रैक्टिस भी यहीं पर हो जाती है, राइट। आप टेस्ट में ओएमआर शीट के साथ बैठिए, आप एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करने की कोशिश कीजिए, आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, डेली प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए। ऑनलाइन तो अगर आजकल आप सिर्फ क्लिक करते हो, अगर आप वानी मैम की कोरा स्पेस में आप देखो हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ व्यूज पर मंथ आते हैं, मतलब कितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल कराई जा रही है। बट यस आपको खुद की तरफ से रोज प्रैक्टिस करनी है। अगर आप रोज प्रैक्टिस नहीं करोगे, अगर आप पेपर से फेमिलियराइज नहीं होगे, अगर आप एग्जाम पैटर्न के हिसाब से पढ़ाई नहीं करोगे, अगर आप उन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको पता है यार अभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ चुके हैं, अभी असर्शन रीजन आ चुके हैं, अगर आप उन नए टाइप ऑफ क्वेश्चन से अपने को फेमिलियराइज नहीं करोगे, एग्जाम पैटर्न से अपने को फेमिलियराइज नहीं करोगे, अगर आप मॉक टेस्ट पेपर्स नहीं दोगे, टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे इस साल, तो फिर आपका 11th जैसे वेस्ट हुआ है वैसे ही 12th आपका वेस्ट हो जाएगा। इस साल शुरू से ही आपको 12th पे कंप्लीट कंट्रोल रखना है, आपको बैकलॉग नहीं होने देना है, आपको लिमिटेड चीजों को मल्टीपल टाइम्स पढ़ना है, आपको रोज बैठकर प्रैक्टिस करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा ध्यान लगाना है, बायो में नोट्स बनाने पे ध्यान लगाना है, और जब जहां फंस गए, जहां डाउट हुआ, एक्सपर्ट्स के पास जाइए, आइए हमारे पर्सनल टेलीग्राम पे आके डीएम कीजिए, जहां पे आपको चीजें उनको यू नो इकट्ठा नहीं होने देना। यू डोंट हैव टू लेट देम एग्रीगेट किया, फिजिक्स के 2 चैप्टर रह गए, केमिस्ट्री के 1 चैप्टर रह गया, बायो के 2 चैप्टर रह गए, और इस चक्कर में तो मेरा पूरा बैकलॉग बढ़ गया। जब फंसे, जहां फंसे, 1-2 दिन भी पढ़ाई नहीं हो रही है, राइट। आप अगर वेदांतु के स्टूडेंट हो, जहां भी हो गाइडेंस लो, राइट। हम आपको सब कुछ बताएंगे, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है, स्टडी प्लान्स कैसे बनाने हैं, तो आपको रेगुलरली पढ़ना है, और जहां फंस गए आपने जाकर हेल्प लेनी है। लास्ट
एक साल में करना मुश्किल नहीं है. इट इज डिफिकल्ट बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल. आप बस मोटिवेटेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए, मेहनत कीजिए और मैं आपको प्रॉमिस करती हूं आप बहुत इजीली सॉल्व कर लोगे सब कुछ. बट जस्ट अगर आप सोचोगे मुझसे नहीं होगा तो आपका ब्रेन ही आपको बताने लग जाएगा आपसे नहीं होगा. पर अगर आपने अपने आप को बोला आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई हैव टू डू इट, राइट, छोटे छोटे माइलस्टोन्स को सेलिब्रेट करते चलो. एक चैप्टर हो गया, एक बर्गर पार्टी कर लो, एक पिज्जा पार्टी कर लो, अपने आप से बताओ, हमसे टच में रहो, कंसिस्टेंटली पढ़ाई करो, डाउट्स को क्लैरिफाई करते चलो, राइट, और रोज अपने को अकाउंटेबल करो. आज ये पढ़ना था, ये हो गया, आज ये पढ़ना था, ये हो गया. पक्का प्रॉमिस कर रही हूं बहुत अच्छे से पढ़ाई होगी. रोज एनसीईआरटी पढ़ो, रोज एमसीक्यूज करो, जहां गलतियां हो रही है उनको लिखो, रिवाइज करो, स्टडी करो एंड द वर्ल्ड विल फॉल एट योर फीट. हमारा टेलीग्राम है डॉक्टर वानीज नीट बायो, जिसका नाम अभी वेदांतु बायोटॉनिक पीसीबी है. प्लीज ज्वाइन कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. लॉट्स ऑफ लव. कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए, किस टॉपिक पे आपको हेल्प चाहिए कमेंट सेक्शन पे बता दीजिए. एंड ऑलवेज रिमेंबर आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. हमेशा अपने बच्चों के लिए. टेक केयर, बाय.